छापा मारते हैं, वो कर क्या? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। भाईजान बैठे बैठे बैठे। कैसे हैं? डॉक्टर साहब क्या हाल है? ये फसीहुशान अंसारी साहब हैं और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। यूनिवर्सिटी के टाइम में हम इकट्ठे, जैसे आपको बताया कि हमने रेडियो भी इकट्ठा किया है, ड्रामे भी इकट्ठे किए हैं, फंक्शन भी इकट्ठे किए हैं। यूनिवर्सिटी का बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजारा है। ये इस फील्ड में आ गए, मैं मीडिया में चला गया। डॉक्टर साहब आने का मकसद ये है, सबसे पहले तो माजरत कि कैमरे के साथ ही मैं आ गया हूँ, मैंने आपको बताया भी नहीं है, नहीं चलें, उसके लिए माजरत। लेकिन हमने छापा मारा है आपके क्लिनिक के ऊपर। आपने सही टाइम पे मारा है छापा। अच्छा, बात ये कि मुझे काफ़ी अच्छे से शौक़ था। वैसे तो मुझे शौक़ है, एक तो मुझे बताएं मेरी तबीयत के और मेरे रूटीन के हिसाब से मैं एक पेट रखना चाह रहा हूँ। मुझे आपसे मशवरा दरकार होगा कि मैं कौन सा पेट, बिल्ली का बच्चा रख सकता हूँ, डॉग रख सकता हूँ, या फिर कोई परिंदा रखूँ। फिर उसके बारे में आप मुझे ये बताएं कि किन एहतियाती तदबीर अख्तियार करनी पड़ी, किन को मैं रख के मैं मतलब जानवर को उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं रख सकता हूँ। तो एक तो आपसे मुझे ये मशवरा चाहिए होगा। दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पे आप जो चीज़ें कर रहे हैं सारा कुछ वो कैसे होता है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जो लोग देख रहे हैं उनको भी कम से कम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए हाँ कि आपने अगर कोई पेट रखा है तो उसको रखने का प्रोटोकॉल क्या है, किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, उनकी वैक्सीनेशन, उनकी डाइट, उनके खुराक, उनका माहौल, टेम्परेचर, जिस तरह से आजकल ज़ाहिर गर्मी का मौसम है। तो मुझे थोड़ा सा बताएं, अगर मेरे जैसा बंदा कोई अगर रखना चाहता है, उनको स्टार्ट में उनको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? चलें हम चलते जाते हैं और बात भी करते आज ज़रा हाँ, बताते एक तो हम पसंद करते हैं कि आप मुझे क्या रिकमेंड करते हैं कि मैं क्या रख सकता हूँ। क्लिनिक तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है आपने। थैंक यू। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपको, क्योंकि इस वक्त वर्किंग टाइम चल रहा है तो आपको माजरत, सॉरी ये खुराक है बिल्लियों की मेरे ख्याल में। हाँ जी बिल्कुल, ये डिफरेंट किस्म की क्यों है ये? देखें, हर कंपनी के हिसाब से फूड्स डिफरेंट आती हैं, कंट्रीज़ के हिसाब से फूड्स डिफरेंट आती हैं। कुछ लोकली प्रोड्यूस फूड्स हैं, कुछ इंटरनेशनली प्रोड्यूस फूड्स हैं। तो मतलब हर तरह की फूड्स आ रही होती हैं। तो उनके रेट्स में भी कोई फर्क? रेट्स में भी फ्लक्चुएशन आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ फूड्स में बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़े भी हैं। अच्छा। फिर लोकल कंपटीटर्स ने, लोकल प्रोड्यूसर्स ने फूड्स बढ़ाना शुरू किए हैं, और जिसकी वजह से कुछ फूड्स तो अच्छी हैं और कुछ फूड्स कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन कुछ फूड्स अच्छी नहीं है। वो ये भी तो डिपेंड करता है ना कि कौन सी ब्रीड है, कौन सी ब्रीड को कौन सा सूट करता है, ये भी कुछ फूड्स ऐसी भी हैं पाकिस्तान में जिनकी वजह से यूटीआईज, जिसको कहा जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, किडनी के इश्यूज वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि हमें बिजनेसमैन नहीं बनना, हमें डॉक्टर ही रहना है। अगर डॉक्टर ही रहेगा तो किसी की खिदमत कर सकेगा, अदरवाइज ये सारा उल्टा पुल्टा रहेगा। अच्छा, ये जो इनकी जो खुराक है, इसके अलावा माशाल्लाह आप खुद भी, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है जी अल्हम्दुलिल्लाह एनिमल्स के डॉक्टर का। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक डॉक्टर जो है वो खुद अपने क्लिनिक के ऊपर मौजूद है। उनको जितनी बीमारियां होती हैं जानवरों को, उनको भी आप ज़ाहिर देखते होंगे। उसके अलावा कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आप यहाँ पे मुहैया करते हैं अपने क्लाइंट्स को? अच्छा, ग्रूमिंग फैसिलिटीज से लेके कंप्लीट ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ हम लोग देते हैं, ट्रीटमेंट भी, और टू सम एक्सटेंट हम लोग बोर्डिंग देते हैं। हेल्दी बोर्डिंग दे रहे हैं हम लोग, इल बोर्डिंग नहीं दे रहे अभी तक, क्योंकि उसके लिए मुझे पूरी कंप्लीट जगह मुझे सेट करके ही करूँगा। मैं बिला वजह बस वो काम नहीं करता कि जो आया और कर दिया जाए। अभी मैं अपने डॉक्टर्स को भी ये समझा रहा था कि जो चीज़ जहाँ तक अवेलेबल है, हम अल्ट्रासोनोग्राफी दे रहे हैं, हम लोग एक्सरेज दे रहे हैं, हम लोग डेंटल वर्क दे रहे हैं, हम लोग ब्लड वर्क कर रहे हैं, और हमने कुछ कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो हम लोग ब्लड सैंपल्स वहाँ भेजते हैं, आइदर दे गो इन लाहौर और इस्लामाबाद भेजे जाते हैं। अच्छा। तो वहाँ से हम लोग रिपोर्ट्स लेते हैं। तो ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो होती हैं, और प्रेगनेंसी के हिसाब से हम लोग चल रहे होते हैं। वाइल्ड लाइफ पे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहावलपुर में भी लोगों ने बहुत ऐसी ज़बरदस्त खूबसूरत चीज़ें रखी हुई हैं, जिनकी वजह से हमने भी एक चीज़ रखी हुई है, वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा, ये आपको बाद में दिखा दे, एक अजदहा भी यहाँ पे मौजूद है। मैं तो देख के डर गया हूँ। आपने भी देखा? अच्छा, मैंने अभी देखा है। अच्छा, मतलब आपके पास ये पूरा एक किस्म का हॉस्पिटल है जानवरों का? यस, यू कैन से इट्स अ मिनी हॉस्पिटल। और यहाँ पर आप हमसे सेल परचेज भी होती है, एडॉप्शन भी होती हैं। ओके। कुछ लोग जो हैं एडॉप्ट करवाना चाहते हैं कैट्स को, कुछ लोग देना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं,
कुछ हमसे गाइडेंस लेते हैं फूड्स के बारे में, इनके रहने, इनके हाउसेस, अच्छा उनके अच्छा रहने की जगह, इनकी- उनके घर भी आपने अच्छा रखे हुए हैं। अच्छा ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सेसरीज चीज़ है। हैं, इनके ये जेट और ये बॉक्सेस हैं। एसेसरीज, ये उनकी सजावट का सामान है, उनके खेलने का सामान है। एंड व्हाट इज दिस? अच्छा, दिस इज अ कैटनिप स्टिक। इसके अंदर एक खास किस्म का ये लकड़ी- केमिकल होता है। यस, इसके अंदर एक केमिकल होता है जो अच्छा। कैट बहुत डिस्टर्ब कर रही है या एग्रेसिव हो रही है, जब वो इसको चबाना शुरू करती है। एक तो टीदिंग के लिए बहुत अच्छी होती है कैट के लिए, और कैट थोड़ी सी नींद में आ जाती है। अच्छा अच्छा, मतलब उधर नशा चढ़ जाता है। जनाब, अच्छा ये कुत्ते की हड्डी भी है जनाब, ये देख, ये हड्डी ही है या कोई और चीज़ हाँ है? जी, ये ना ये असल- जेलेटिनस, यस जेलेटिनस बोन है, असल बोन नहीं होती। ये ओके। बनाई भी गई होती हैं, ये के सिंथेटिक लिए। कैल्शियम की बोन्स होती हैं ये। ओके अच्छा तो और ये जो छोटे पपीज होते हैं वो ज़्यादातर ना जब उनकी टीदिंग हो रही होती है तो वो चूते खाना शुरू कर देते हैं, हाँ हाँ तब उन्हें ये बोन्स दी जाती है, उनसे जॉ सही होता कुछ है। डॉग जो होते हैं छोटे छोटे, जो तो उठा के भाग भी जाते हैं। जनाब, इस वजह से अच्छा ये मुझे भी ये होता बताएं, है। आपने अभी इस वक्त आपके पास कौन सी चीज़ अवेलेबल है? अब अगर कोई अडॉप्ट करना हमारे चाहिए पास तो लेना पर्शियन चाहे। किटन्स अवेलेबल हैं। पर्शियन अब ये किटन, बहुत वाह, ही ये प्लेफुल सा किटन है। अभी ये अच्छा, देखें, उस वक्त से ये खेल इधर भी दिखाओ रहा सर। था। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत है। यस, ये अच्छा देखिए। डॉक्टर साहब एक और चीज़, अब मैं छूने से भी डर रहा हूँ। बाल लोग कहते हैं कि इनके जो बाल होते हैं उनसे आपको दमा होता है, इस तरह की कोई अस्थमा अच्छा देखिए, वगैरह? बहुत सारी मिथ्स हैं और उन मिथ्स को मिथ्स की तरह ही रखा जाना चाहिए। अच्छा जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बीमार हैं, आपको सांस का मसला है, तो ऑब्वियसली फिर आपको इशू होंगे। और कैट से ज़्यादा बर्ड्स में, बर्ड्स की तरफ से सबसे ज़्यादा ये रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं। अच्छा अगर यू आर फाइन, अगर आप घर में फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आप एक किटन पाल सकते हैं। उसकी हेल्थ का ख्याल रखना है। जैसे इंसान अगर कहीं जगह पर साफ़ सुथरी जगह पर खाना खाने बैठता है तो वहाँ पे ज़रा सफाई करके बैठता है, ये तो फिर आप एक एनिमल रख रहे हैं, तो एनिमल को तो आपने पूरा जिम्मेदारी से उसका ख्याल रखना है, उसको समझाना है कि उसके साथ किस तरह से रहा जाएगा। इनकी वैक्सीनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी खाने की क्या कहते हैं, फूड्स आप कौन सी दे रहे हैं। अब बिल्ली की खासियत ये, बिल्ली शेर की खाला है, और शेर को जंगल में सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे गोश्त लग रहा है मिलता जैसे छोटे शेर के बच्चे हों। हाँ जी, वही ना, देखिए उसके वो है ना, खाला के बच्चे हैं। ये शेर की खाला के बच्चे हैं। तो आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा इसके अलावा और ये क्या जंगली बिल्ली है? नहीं नहीं, ये इनके कलर्स होते हैं, ओके, वेरिएबल इनके बहुत कलर्स खूबसूरत होते हैं। जो अब वाइट वाला ये बहुत खूबसूरत है, स्ट्राइएटेड कलर है। अच्छा। ये देखें, ये बहुत, ये देखें बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। वो वाइट अच्छा, ये आपने है, उनके- सुकून से इनके फूड बाउल्स में। फूड बाउल्स, अब गर्मियाँ आई हुई हैं, पानी फ्रेश रहना चाहिए। हाँ ये बहुत ज़रूरी है। वो लिटर ट्रे है, वो उसमें सैंड, अपनी पूप कैट्स उसी में करें। और आप इनकी पूप को ज़रूर देखें भी। हम लोग इस पूप को थोड़ा सा लेट इसलिए भी रखते हैं कि हम इनको ऑब्जर्व करें कि क्या आया हमारे पास जब तक एनिमल है उसकी पूप हेल्दी है कि नहीं है। ओके अच्छा, ये भी बहुत ये चीज़ ऑब्जर्व की जाती है। नीचे कैट्स नीचे हैं, बड़े पड़े हुए हैं। ये एडल्ट्स हैं, और उसमें वो एक्सपंच है, और ये डॉल फेस में है, वाइट कलर में है, और इसकी ट्रिमिंग हुई हुई है। गर्मियों में लंबे बाल नहीं रखे जा सकते। हाँ अच्छा, उसकी ट्रिमिंग, हाँ ट्रिमिंग का ये सबसे बड़ा और अहम मरहला होता है, वो भी करते हैं आप? बिल्कुल, ट्रिमिंग भी होती है, वो ग्रूमिंग में ही आती है, जिसमें एयर क्लीनिंग, नोज क्लीनिंग, ट्रिमिंग, हर चीज़ हम साथ ही कर देते हैं। और मैं सबको एडवाइस ये करूँगा, या हमारे यहाँ ना कुछ क्वैक्स ने काम के करना शुरू कर दिया है, बहुत लो कॉस्ट में। नीम हकीम, यस, हाँ ये भावलपुर में ये बहुत ज़्यादा है। बस ये काम चल रहा है, और ये बड़ा जुल्म है कि एक ही ब्लेड से 20-20, 30-30 कैट्स की ट्रिमिंग कर देते ये हैं। जुल्म है। और फंगस वाली कैट भी उसी ब्लेड से हो रही है, कोई स्किन इशू वाली कैट की ट्रिमिंग भी उसी से हो रही है, जिसकी वजह से 1 हफ्ते के बाद या 1.5 हफ्ते के बाद हमारे पास एक क्लाइंट आते हैं, लोग आते हैं, कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमने वहाँ से ट्रिमिंग करवाई थी, उसके बाद से हमारी कैट की स्किन पर ये इन्फेक्शंस आना शुरू हो जाहिर सी गए हैं। बात है, अगर एक इन्फेक्टेड होगी तो दूसरी को लगाएंगे, दूसरी obviously को उसको भी- होगी, तो बिल्कुल। आप इसका ख्याल करते हैं? हम लोगों ने तो बाकायदा सेटअप, इसमें बनाया हुआ 5 ट्रिमिंग्स, उसके बाद ब्लेड को डिस्कार्ड कर दिया great. जाता है, अच्छा, और ब्लेड आपका ये- ओपनिंग की डेट होती है। ये आपका जो सेटअप है, ये आपने कहा कि मिनी हॉस्पिटल टाइप है, ये भावलपुर में ये एक ही है या कोई और ब्रांच भी है आपकी? हमारी सेकंड ब्रांच भी है, वो दीवान वाली पुली पे है। पुल दीवान पे, और ये वाली जो है ये वेलकम चौक के पास है। बिल्कुल, वेलकम चौक, कबाबिश कॉन्टिनेंटल के बिल्कुल साथ पास है। ठीक है, मैं इनमें से मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो वाइट कलर में, वाइट वाला, हाँ। लेकिन अभी वो सो रहा है, उसको उठा दें। ले जी, उठ गया। उठ गया, आइज भी बहुत हसीन है। हाँ ये देखो, लोग ढूंढते हैं कि नीली आंखों वाली लड़की लड़का, तो मैं इसकी आंखें मेरे से मिल रही है, दिखाओ ज़रा मेरी आंखें दिखाओ, थोड़ी सी मिल रही है। मिल रही है, देखो मैचिंग हो गई, मुझे इसलिए ये पसंद आया। तो ये मैं आपसे लूँगा, लेकिन इसका रेट जो है वो आपसे मैं ऑफ कैमरा डिसाइड करूँगा, ठीक है? इसको ठीक रखिए है, हम ज़रा बिल्कुल आपको अंदर आए। मुझे बताएं कि जानवरों का ट्रीटमेंट आप इसकी कोई सर्जरी वगैरह भी करते हैं?
हाँ जी, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बता देता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटे? ये देखें जी, ये ज़रा अंदर है ना, मैं ये दिखाऊँ ज़रा, ये अजदहा पड़ा हुआ है। अच्छा, ये अजदहा ये खाता क्या है? जनाब इसको बेसिकली एक ये प्रेडेटर है, शिकारी जानवर है। ये भी आपने बेचने के लिए रखा हुआ है या वैसे रखा हुआ है, ये क्यों नहीं, ये खुद रखा हुआ है, ये बेचने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि इसको बहुत ही ख्याल से रखना पड़ता है, इसकी जिम्मेदारी, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये सिर्फ वेटनेरियंस ही रख सकते हैं या वाइल्ड लाइफ की जिसने ट्रेनिंग की हुई हो। ये खतरनाक तो नहीं है? ये खतरनाक है? ये आपके लिए तो हो सकता है, और अगर नॉन ट्रेंड बंदे के लिए तो खतरनाक हो सकता है। इसका लाइसेंस वगैरह होता है या वैसे आप रख सकते हैं? ये देखें, इन कैप्टिविटी में रखा जा सकता है, कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। और अगेन आपकी अगर इस पर रिसर्च वर्क चल रहा है, जैसे मेरा एमफिल में रिसर्च वर्क था, तो उसकी बेस पे आप रख सकते हैं। हाँ हाँ, आम बंदा नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, इसको मैं एडवाइस भी नहीं करूँगा। हम तो खैर इसको बस देख ही सकते हैं। इसको निकालना भी नहीं चाहिए। नहीं निकालना नहीं है। लेकिन हम आपके लिए निकालेंगे, हम आपके गले में भी डालेंगे। ना ये ना करें। अगर आपने मुझे कहा है कि ये खतरनाक हो सकता है। अच्छा जी, ये है आपका हॉस्पिटल, यहाँ पे सर्जरी करते हैं, टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं, और बाकी आप अगर उनकी कोई ट्रीटमेंट आपने करना हो, कैट हो, डॉग हो, उसका तो अच्छा, बाकी सारी चीज़ें आपने दिखा दी। कोई परिंदे भी, मतलब उनका भी कोई होता है, परिंदे आप रखना चाहें तो उनका कोई ट्रीटमेंट या उनकी कोई इलाज वगैरह या वो भी आप कर सकते हैं? हाँ जी, देखिए हमारे पास एज ए वेटनेरियन हर डॉक्टर की ना एक स्पेशलाइजेशन होती है। तो बेसिकली मैं कंपेनियन एनिमल वेटनेरियन हूँ। पाकिस्तान में सारे ही एनिमल्स को लोग सभी ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप वो कहते हैं ना कि मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ ऑल वाला सीन भी चल रहा है। लेकिन आप अपने आप को डेजिग्नेट कर लेंगे, उसमें मेहनत करेंगे तो आप करेंगे। अब जितने भी वाइल्ड लाइफ में बर्ड्स आते हैं हम उनको देखते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें फैल्कन्स होते हैं, ईगल्स होते हैं और काइट्स होते हैं। काइट्स जो हमारे पास आम चील है, अब जैसे शदीद गर्मी पड़ी थी और हमें बहुत सारे रेस्क्यू केसेस आए, चीलें गिर जाती हैं, उनकी बुरी हालत हो जाती है। दूसरा तो वो काम तो रेस्क्यू 111 का नहीं है, या फिर वहाँ से आपके पास आती है? यस, वो देखिए वो ट्रीट नहीं कर सकते, वो जाहिर सी बात है, रेस्क्यू करना है उसके बाद आपको ही देना है ऑब्वियसली। तो वो सिर्फ रेस्क्यू करके हमारे पास ले आते हैं, हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरह से हमारे पास डॉग्स आते हैं वेरिएबल किस्म के, हमारे पास कैट्स आती हैं वेरिएबल किस्म की। कुछ लोग जो हैं जिन्हें एक्सोटिक्स का शौक होता है, गिनी पिग्स रखे हुए होते हैं लोगों ने, हैमस्टर्स रखे हुए होते हैं, वेरिएबल किस्म के पैरट्स रखे हुए होते हैं। तो वो सारी ट्रीटमेंट होती है, ईच एंड एवरीथिंग होती है। अच्छा, मैं एक चीज़ ये भी देख रहा हूँ, एक मिनट, ये आपने ड्रिप्स भी रखी हुई हैं, ये भी लगती है जानवरों को? हाँ जी, इनकी ड्रिप्स भी होती हैं, इनका एनेस्थीसिया होता है, इनका हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, इनका एक्सरे होता है, इनकी डेंटल स्केलिंग होती है। ओके, तो अच्छा मुझे ये बताइए, ये शौक जो है ये ज़्यादा महंगा तो नहीं है? लोग जो रखते हैं, जाहिर सी बात है लोग देखें इतना महंगा नहीं है। अच्छा, इसको सिर्फ बना दिया गया है कि ये इतना महंगा है। दूसरा देखें, लोग जुल्म ना करें, डॉक्टर को अगर डॉक्टर ही रहे तो वो अच्छा रहेगा। देखिए कुछ चीज़ें हैं, ऑब्वियसली मेडिसिन हैं, जब ट्रीटमेंट हो रही होती हैं तो वो कॉस्टली होती हैं। दूसरा, पाकिस्तान में इसकी इतनी प्रोडक्शन नहीं होती इनके प्रोडक्ट्स की, तो इनकी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होती हैं, जिसकी वजह से वो कॉस्टली तो पड़ती हैं। हाँ जाहिर सी बात है, लेकिन चीज़ें जितनी महंगी हैं उतनी सेंसिटिव भी हैं, ऑब्वियसली, और बहुत ज़्यादा उनकी केयर करनी पड़ती है ऑब्वियसली। तो मैंने जिस इन्होंने भी, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आपने अगर जानवर रखा भी है ना, तो उसका कम से कम प्रोटोकॉल का ख्याल करें, उनकी सेहत का ख्याल करें, टेम्परेचर का ख्याल करें, उनकी जो मेडिसिन होती हैं, उनकी जो दवाई होती है या फिर उनकी कोई बीमारी होती है, उसका सबसे पहले आप डॉक्टर्स को बताएं, खुद ना आपने कोई उसके इस्तेमाल करने लग जाया करें। उसके बाद मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा, अपना पेट भी लेता हूँ, उसके बाद मामला सारे देखूँगा। आपने अगर कोई पेट रखा हुआ या भी रखना चाह रहे हैं तो आप बहावलपुर में सबसे मुझे बेस्ट जो लगे हैं फसीशान अंसारी साहब, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस भी है और इनका माहौल भी बहुत अच्छा है, और जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो देते हैं, बिला वजह आपसे पैसे चार्ज नहीं करते। तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, वेलकम चौक के ऊपर इनकी अंसारी पेट क्लिनिक है, उसके बाद पुल दीवान के ऊपर भी इनका पेट क्लिनिक है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, मेरा रेफरेंस भी दे सकते हैं, वीडियो भी दिखा सकते हैं, और आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा। थैंक यू।